संवाद यही कहना चाहता है, जब मेघनंद की मृत्यु हो गई, भुजा ने जाके सुलोचना के सामने कहानी लिख दी। बहुत गहराई से तो हम इसलिए नहीं जाएंगे, पर हम बताएं दे रहे, शंकर जी के असुओं से प्रकट भई सुलोचना, शंकर जी के असुओं से प्रकट भई है सुलोचना। जब सुलोचना रावण के दरबार में पहुंची और रावण से कह रही है कि पिताजी हमारे पति लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उनका मृत शरीर रामादल में है, मैं सती होना चाहती हूं, मुझे पति का शरीर चाहिए। सभा लगी थी, रावण ने कहा बेटी सुलोचना जा रामादल में चली जा और जाकर के अपने पति का शरीर ले आ। तो रावण के गुप्तचरों ने कहा कि महाराज दुश्मन के खेमे में तुम अपने घर की बहू भेज रहे हो। और रावण का जवाब सुनना, रावण कहता है कि मैं उस राम को अच्छी तरह जानता हूं, मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी राम के चरणों में सुरक्षित है। मैं राम को जानता हूं, यही सपने पर नार ना हेरी। अगर नारी का सम्मान करना सीखना है तो राम से सीखो। और एक मंत्र ले लेना, बालापन हमारा कृष्ण की तरह बीते, बालापन हमारा कृष्ण की तरह बीते, नटखटिया जिंदगी जियो बालापन, जवानी राम की तरह बीते, बालापन कृष्ण की तरह हो, नटखट जवानी राम की तरह हो, मर्यादा पुरुषोत्तम और बुढ़ापा महावीर की तरह हो, त्याग का बुढ़ापा हो तो समझ लेना कि जीवन यात्रा पूरी हो गई। सुलोचना गई, राम जी बैठे थे, सभा लगी थी, सुलोचना ने जाके कहा, सुलोचना ने जाकर कहा प्रभु मुझे पति का शरीर चाहिए। राम जी ने कहा तुम हो कौन, यहां तो रोज मर रहे लाखों, तुम कौन हो? तो सुलोचना अपना परिचय दे रही है राम जी को कि रघुवर देरी ने करो, कि रघुवर देरी ने करो, और दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम जी ने कहा तुम हो कौन? सुलोचना कहती पता लिखो मेरा। पुत्र वधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र वधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके
सुलोचना हूं और सती होना चाहती हूं, इसलिए पति का शीश चाहिए। लक्ष्मण को हंसी आ गई। सुलोचना ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण ने कहा सुलोचना, अगर तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो तो तुम्हारा पति क्यों मर गया? पतिव्रता का तो पति नहीं मरना चाहिए। और सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना कहती है लक्ष्मण तो ध्यान से सुनो, आज लंका की भूमि में दो वीरों ने लड़ाई नहीं लड़ी है, आज दो पतिव्रताओं ने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ाई लड़ी तो सुलोचना हार गई। क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं है? तो सुनो लक्ष्मण, पतिव्रता तो मैं उर्मिला से भी आगे हूं, पर मुझसे गलती हो गई मेरे साथ, वरना आज तुम्हारी ताकत नहीं थी कि तुम मेरे पति को मार डालते। लक्ष्मण ने कहा क्या? और जवाब सुनना। सुलोचना कह रही है लक्ष्मण, गलती ये हो गई कि जो उर्मिला का पति था लक्ष्मण, वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरा पति भी मेरे राम का साथ दे रहा होता तो ताकत नहीं थी। बात सिर्फ ये कथा कह रही है कि पति और पत्नी दोनों को सद्मार्गी होना चाहिए। ये उर्मिला सुलोचना का भाव है कि दोनों जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तब जीवन का आनंद बनेगा। बात चल रही थी शंकर जी के शादी में गणेश जी कैसे पहुंच गए, इतनी चल रही थी बात। ऐसो समझ ली बात को। का लिखो है दोहा में के मुनि अनुशासन गणपति, गणेश नहीं लिखा, गणपति। और गण कितने प्रकार के होते हैं? सब परम विद्वान विराजे हैं तो आनंद आएगा कहने में। गण होते हैं तीन प्रकार के, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ज्योतिष के हिसाब से तीन ही गण हैं, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब ये तीनों बनाए गए तो अब इनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए था। उदाहरण के तौर पे हमारे यहां तीन प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। तीन ही सभा है ना, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। इन तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इन तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा खंडित, लोकसभा, राज्यसभा सब फैल। तो तीनों का प्रतिनिधित्व करने का काम राष्ट्रपति का। ऐसे ही जब राक्षस गण, देवता गण, मनुष्य गण बनाए गए तो एक पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया गणपति, तीनों का पति। और उस गणपति के पद पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। ध्यान से सुनना, पहले गणपति कौन बने? भगवान श्री कृष्ण। और उन्हीं श्री कृष्ण की पूजा भगवान शंकर और पार्वती के विवाह में हुई। प्रमाण के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड से हमने आपको ये भाव रखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण खंड और गणपति खंड, दो में कथा मिलके। और ये मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, सुने अचरज जन करे को सुर अनादि जिए जान। भगवान शंकर माता पार्वती बैठे, विवाह होके आए और अचानक पार्वती जी की नजर शंकर जी के सिर पे पड़ गई। और जो गंगा को देखो, जो गंगा को देखा, पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये कौन है? ये कौन है? जब मैं आ गई हूं घर में तो ये दूसरी नारी कौन है आपके पास?
भगवान शंकर ने कहा देवी ये गंगा है, ये गंगा है, तुमने सिर पे क्यों बिठाया? बोले ये परोपकार करती है। और परहित बस जिनके मन माही, और परहित सरस धर्म नहीं भाई। भगवान शंकर कहते हैं जो परहित करता है उसे मैं सिर पे बिठा लेता हूं, ये मेरा स्वभाव है। भगवान शंकर कह रहे हैं क्या परहित करती हैं? विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो भ्रूयाद योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। जो 100 योजन दूर से भी गंगा को नाम ले लाए ओखो विष्णु लोक की प्राप्ति होते। पार्वती बोली तुमने सिर पे काय बैठा रहो? शंकर जी बोले देवी शायद तुम भूल गई हो तो खबर कर लीजिए गंगा कुआं है। ये गंगा कौन है ध्यान से सुनना। ये गंगा राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया है, पार्वती की सगी बड़ी बहन। ध्यान से सुन जाइयो कथा। जब पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना, वो समय गंगा घर में तपस्या कर रही थी। एक दिन दो ही बहनें बैठी, पार्वती जी बोली कि दीदी तुम शादी कौन से करो? गंगा बोली हम तो मन ही मन शंकर जी को पति मान बैठे। और पार्वती ने कही जी है बड़ी, अब पहले शादी इनकी हुई है, पिताजी इनसे पूछे हम रेजे, अब ऐसो का उपाय बनाए कि गंगा रास्ता से हट जाए। पार्वती बोली गंगा दीदी परसों अपने घरे आ रहे हैं दुर्वासा, और वे हैं बहुत बड़े संत, अगर उनने आशीर्वाद दे दो तो तुम्हें शंकर जी से ब्याह को नहीं रोक सके। गंगा भोली भाली बोले पार्वती जा बताओ वे खुश कैसे हुई हैं? बोले उनके पांव ने पर गयो, वे महिलाओं से पांव नहीं परवाना, तुम तो जानते ही हो आ गई है बाबा। बोले तो खुश कैसे हो? बोले जैसे ही वे घर के दरवाजे आवे और एक लोटा पानी उनके मुंह पे मार दियो भी खुश हो जाए। भोली भाली गंगा शिव को पति के रूप में चाहती थी, दिमाग में बात बैठ गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, एक लोटा जल भरो और मुंह पे मार दो। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। वो कहा हे कन्या तूने मुझे जल मारा, पानी मारा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह त्याग दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वह जल बन गई। पहले रे आदमी श्राप को भारी डराते कि कोनो श्राप ने दे देवे, कोनो श्राप ने दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास होत है जे को डिंडू में श्राप दे देवे, सबसे खास। पहले आदमी शराब से भगतते, अब शराब ढूंढत फिर रहा है। और आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही हो गई। कहने लगे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे हैं। कछु कछु के थन्ने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते क्या भाई मार जा। बताओ जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, उन लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए ऊपर शराब में। फिर भी आदमी पी रहा है, फिर भी पी रहा हो। अच्छा इतने खतरनाक तो होते हैं जे पीवे वाले। एक कक्का भतीजे चले जा रहे तेरे ठुकी में साइकिल पे दो, कक्का गिर पर एक नाली में। भतीजे को 3 किलोमीटर बाद खबर आई कि कक्का तो चटाई पे है ही नहीं, काश दो ही लगी में। उन्हें मुर्काई साइकिल गाओ सो कक्का एक नाली में अकेली गर्दन निकली दरे थे। उन्हें हलाओ के कक्का कक्का कह लगे यार मत्ती मत्ती चला, हम तो अच्छे बैठे हैं।
अब उनको जा होश नहीं है कि हम नाली में अधरे। गंगा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मुझे तो ये पता था, मुझे ये पता था कि जो आपको पानी मार देता है उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, हो ये बिटिया के संगे तो छल होगा। कहा बेटी श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुझे जल तो बनना पड़ेगा, पर अब तू साधारण जल नहीं बनेगी, तू यहां से सीधे ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब भगवान वामन अवतार धारण करेंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत पूज्या हो जाएगी। जैसे ही गंगा चलन लगी, गंगा ने श्राप दे दिया पार्वती को। ध्यान से सुन लेना, गंगा ने कहा पार्वती अब मैं तो शंकर की पत्नी बन नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं रहा, पत्नी तो तुम ही बन हो, पर जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम शंकर की पत्नी तो बनोगी पर शंकर के बच्चे की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म गंगा में भाव, पार्वती से नहीं भाव। और गणेश जी को जन्म उपटन से भाव, शंकर जी से नहीं भाव, क्योंकि ये पार्वती का श्राप था, गंगा का श्राप था। फिर कथा तुमने जाना तो हम तो जा बता दें कि वे सिर पे कैसे आई है। राजा सगर के 60,000 लड़का कपिल मुनि को अपराध कर दो, कपिल मुनि ने श्राप दे दी, मुक्ति को पाए गंगा बता दी। बड़े बड़े राजा भय, आखिरी में भागीरथ ने गंगा को प्रकट करो। जब भागीरथ से गंगा प्रसन्न भई, जब भागीरथ से गंगा प्रसन्न भई तो गंगा बोली भागीरथ हम आ तो जे हैं, पर हमारी धार इतनी तेज है कि जैसे ही ब्रह्मलोक से पृथ्वी में गिर, पृथ्वी पट जाए, हम पाताल चले जाए, हमें समार है को। भागीरथ ने कही तो तुम बताओ को समार है? बोले शंकर जी समार सका। भागीरथ ने शंकर जी की आराधना करी और शंकर जी ने गंगा जटाओं में लाई। और जैसे ही जटाओं में आई, शंकर जी बोले जाओ देवी ओके पुरखा तारे आओ। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहा है, जो तो हमने सब नाटक किया, करो तुमसे मिलवे के लाने। शंकर जी बोले चली जाओ देवी, ओके पुरखा तार दो, नहीं जाने। चली जाओ, नहीं जा रहे, चली जाओ। तो बोले हमें 3 वरदान दे दे, हम अब भाई चले जाए। भागीरथ के पुरखों को तारने की गारंटी है, पर उसके लिए तुम्हें 3 वरदान देना पड़ेगा। कौन कौन से 3 वरदान? सबसे पहला, मैं आपकी शरीर से पत्नी तो बन नहीं सकती, आप मुझे मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शरीर की पत्नी हम हो नहीं सकते हैं, नहीं है शरीर। दूसरा, आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे, इस कार्तिकेय जी गंगा जी में। और तीसरा वरदान, भोलेनाथ जैसे दुनिया में शिव पार्वती का नाम दुनिया लेती है, मेरा और आपका नाम भी दुनिया लेवे। शंकर जी बोले जाओ आज से हम आओ, तुम आओ ना आओ भी संगे चल है। अपन का कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। ऐसे माता गंगा भगवान शंकर की मानसी पत्नी बन के सिर पर बैठे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ तुम इनको ये पैसर से बैठा रहे कि ये परोपकार करत? बोले हाँ। तो बोले हम भी अब आज एक नई गंगा बहा है, आज कैलाश पर हम भी एक नई गंगा बहाएंगे। भोलेनाथ हमारी तुम्हारी गंगा में अंतर रहेगा,
शंकर जी बोले का? बोले तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में जाके लय हो जाती है। मेरी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुणों में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है और मेरी गंगा पापों को मिटा मिटा करके अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ, तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है, पर मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास जाएगी। तुम्हारी गंगा में अगर कोई भूल से गिर गया तो मर जाएगा, और मेरी गंगा में कोई भूल से आ गया तो तर जाएगा। ये गारंटी की बात है। ये राम नाम की गंगा है। वो क्या पूछा पार्वती जी ने भगवान शंकर से? चौपाई पढ़ना के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा शब्द जोड़ दिया राम कथा में, ऐसे भी जोड़ दो राम कथा को गंगा ऐसे कही गई क्योंकि आज के व्यक्ति को कुछ नया चाहिए। आज के व्यक्ति को कुछ नया चाहिए तो नया तो बोला जा सकता है, पर जिसका शास्त्र में प्रमाण ना हो, वेद जिसका साक्षी ना हो, ऐसी कथा को क्या मतलब? जिसका वेद पुष्टि ना करे ऐसी कथा को क्या मतलब? गोस्वामी जानते के ऐसे हुन्ने आदमी वे कहे कछु नाव सुनाओ, कछु कहे पुरानो सुनाओ, तो ने गंगा बना दी राम कथा। अब जा बताओ, राम कथा गंगा नई है कि पुरानी? गंगा नई है कि पुरानी? दोनों चीजें हैं। पुरानी इतनी है कि अनादि से है कि नहीं है? गंगा है तो बहुत पुरानी, पर गंगा में धार रोज नई बह रही है। ऐसा ही राम कथा है तो बहुत पुरानी, पर वाणी का पानी रोज नया निकल रहा है। इसलिए न कोई नया कह सके न पुराना कह सके। इसलिए पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। का भाव एक महाराज कर रहे थे कथा, दिखाते जर्दा, तो अच्छो जर्दा दबा के और बैठ गए भी तो मंच पे। जवाई क्यों ने अच्छी रेर भर के चौपाई पड़ी के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे बल्लार बेन लगी जर्दा की। एक बाल बच्चों बैठो तो खड़ो होगा, कहला गुरुजी जो कहा है। अरे महाराज तो होशियार हो, बातों ही को खा रहा है। बताओ आज को समय देखो, को की को नहीं सुन रहा, बाप की लड़का नहीं सुन रहा, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा, घर वालों घर बारी की नहीं सुन रहा, घर बारी की नहीं सुन रहा, और हमारी पूरे सायगढ़ की सुन रहा है। अरे और पैसा दे के सुन रहा है। बताओ, हम पे बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी। न को नहीं सुन रहा हो। बताओ को सुनो चाह रहा हो, सुनावे सब फिर रहा है, सुन बे को नहीं फिर रहा हो। या तुम आज घट गया, सरकार की कृपा है कि तुम्हारे सुन रहा है, न जी सास की नहीं सुने। हाँ बताओ। वो लड़का बोलो कि गुरुजी जो कहा है। गुरुजी बोले चुप, जो गंगा शंकर जी के मुंह से निकली वही की एक धार हमारे मुंह में फंस गई, बाया बेर आई। अरे वो बाल बच्चों बैठ गए। अब महाराज उतरे, ऐसी कुर्सी डरी थी सो बैठ गए। वो मोड़ आया, कहले गुरु बाबा तन्ना मुंह खोल गयो। सो गुरु बाबा ने मुंह खोल दो, उन्हें कछु मुंह में भर दो। कहले थू थू थू, अरे जो कहा है के लगो बहुत गरीब है, बहुत गरीब। सो हमारे पापा मर गए थे, उनके फूल धरे थे, हमने सोची जब उस गांव में गंगा आ गई तो इतना ही सराहना।
पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा। और पार्वती जी का कह रही हमें ऐसी कथा न सुनाइयो जे पे कल को ब्राह्मण अपनो अधिकार जमा लेवे कि हम कथा कर सो राम कथा हम आए। छत्री अपनो अधिकार ने जमा लेवे कि हम रक्षा करत हैं तो राम कथा हम आए। 22 ये ना सोचें कि हम पैसा लगा सो हम आए। कनिष्ठ ये ना सोचें कि हम सेवा कर सो हम आए कथा। पार्वती जी का कह रही के पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा। और सकल लोक सबके हित की बात कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चाह शैल कुमारी। ऐसी कथा बताओ जिसमें सबको उद्धार हो जाए। शंकर जी बोले वाह देवी चलो तो हम तुम्हें कथा सुनाया। पार्वती हाथ जोड़ के बैठ गई। उन्होंने सोची जी कथा सुने। शंकर जी ने कहां से चालू करी बोले सावधान। पार्वती बोली कथा सुनाओ ये स्कूल के ऐसी परेड ने कराओ। सावधान। शंकर जी बोले अब सावधान हो जाओ हम तुम्हें कथा सुना रहे। अच्छा सावधान काय करो ऐसे करो। शंकर जी बोले कि देवी एक बार हम तुम्हें कथा सुन में आ गए। जब हते राम बड़े सो रो रहे थे कम तुम्हें होगा मोह सो बाप की यज्ञ में तुम मर गए। अब की सुने हम हल्के से कथा और अब की डरे वे बिल्कुल टन्ना ने। सुनो बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाने ही बैठे तो तुम्हें फिर से मोहने हो जाए ना तुम बाप की यज्ञ में फिर मर जाओ। इसे सावधान। सावधानी से कथा सुनो चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कथा के नियम है भैया। हाँ बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो। और ऐसी कथा सुने गए कि पंडाल में अकेले तुम और कोई है ही नहीं है। सिर्फ तुम्हें कथा सुनाई जा रही। पीपाजी महाराज गए कथा सुन में महाराज जी एक जगह। उनने सोची हमें सुनने है कथा सो सबसे पीछे बैठे हम तो। सुबह पूरे के बैठे ही हैं जो एक जने आ गए हैं कहले गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची का भाव ही बनी यार। सुबह कहने लगे हम तने ऐसे ही कर गए थे और भी आगे घोसरा के आए सो वो भी सरा के आओ। कहले गुरु जी एक आधना घरे चरण पर जाते। सुबह कहने लगे यहाँ हैं और भी और सरा का के पीछे छूट जाए सो वो भी सरा के आओ। कहने लो गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए तुम हल्ला न करो कोई बचो ही नहीं है। अरे जे खुआए दादा वो कर लेन दे कथा सुन भी आए तो सुन लेन दे। अभी तैयार के भी चर्चाएं बैठे कथा में बगलवास कर कहा है कोहरा में फूल तो नहीं मारेगा। अब बताओ। सावधान बिल्कुल सावधानी से कथा सुननी चाहिए। कथा के बहुत नियम हैं। तुम तो एक नियम सुन ले। जब कथा में आओ और आउट हो अपन जब कथा में आउट हैं तो कपड़ा बदल बदल के आउट के नहीं आओ। अब विशेषकर जी हमारी बहन जी हरे रोज नई साड़ी चाहने। अकम बगलवारी ने पूछो लाई के दीदी जा कबे लाई साय गड़ाई से समझ लियो कि पैसा चौक गए। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है तुम्हारा तो खूब लियो वरना हमारे बाप को पैसा लग रहा हो। निवेदन इतना है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ तब तो कथा में आओ सार्थक है वरना कोई मतलब नहीं है। कथा में आओ कपड़ा बदल के वो कथा से जाओ मन बदल के। बात तो जब है यार जब आज पति देव घरे जाएं वो पत्नी से भारी प्रेम से बोले बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। अरे 2-3 दिन में सुधार आए तो
जब बहू घरे जावे सास के पांव परे, बस सास चेट के लेके देखे कि पेली करे खुंदोरती, अब गोड़ों को दोरन लगी। महाराज में का दम है रे, 2 ही दिना में बदल दो। जब सास जावे आज बहू से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। हाँ, निवेदन बदलो, जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में बदलाव आवे कथा सुन के। और अगर बदलाव नहीं आ रहा हो तो फिर तो जैसे जोन मेला में घूम रहा है उन्हें घाई तुम यहाँ हो, तुम इतने घूम रहा है भीतरे भीतरे, वे बाहर घूम रहा है तुम भीतरे घूम रहा है, क्या मतलब निकला भाई। कथा में यज्ञ में जितने जजमान बैठे सब मुड़ गए, मुड़ गए कि ये बैठे मुड़े। अब बाहर से मुड़ गए वो तो ठीक है, बात तो जब है जब भीतर से भगवान की तरफ मुड़ जाओ, और उन्हें मुड़े तो बाहर ही के मुड़े फिरत रहे हो। भीतर से मुड़ना है भगवान की तरफ, बाहर से मुड़ पाओ चाहे ना मुड़ पाओ, पर भीतर से मुड़ जाओ, ठाकुर जी की तरफ मुड़ जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, तब तो जीवन की सार्थकता है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान। पार्वती सावधान हो गई, बोले अब कथा सुनाओ। अब अभी शंकर जी ने कथा नहीं सुनाई, अगर तुम रामायण में पढ़त हो तो। क्या कह रहे शंकर जी के धन धन गिरिराज कुमारी। पार्वती बोली तुम कथा सुनाओ, धन्यवाद देवे बैठ गए। शंकर जी बोले कि देवी कथा तो अब हम के हैं, पर पहले हमने सोची धन्यवाद दे दें, फिर रही कथा सुखा गात रहे न। कल को तुम जाके हो कि कथा तो अच्छी कर ले, पर धन्यवाद दे के नहीं जाने। पार्वती जी बोली जो 2 बार धन्यवाद का है, चौपाई में कितनी बार लिखा है? 2 बार। धल धल, ये 2 बार धन्यवाद किसके लिए? शंकर जी कह रहे देवी पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप हिमालय के लाने, जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घर में आकर राम कथा पूछी। ये तो बाप के संस्कार आए। ईमानदारी बताओ, एक आध बहू ऐसी आई अब जिन्हें पूछी हो कि काय मम्मी अपने तो रामान है, काय मम्मी अपने तो मंदिर है, काय मम्मी अपने तो माला होत है। भी तो जा पूछा था डेक्स लगी है, जी बार अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दाए, मकान अपनो यहाँ के किराए को उनको दिखा रही माला है। भी तो चित्रहार देखा थे, ये चित्रहार देखा देखा मोड़ी मोड़ा होगा न चज्जा। रामायण पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती, भागवत पढ़ी होती तो घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। अब चित्रहार देखो सब तो न चज्जा ही हुज्जे। एक वो सज्जन सिंह सो देखा सो फिर रहा मोड़ी मोड़ा, वो कौन नाटक आया प्रतिज्ञा। हरे राम। मेरा निवेदन है माताओं और आप सबसे भी, अपने बच्चे को बुरी नजर से तो बचाना, पर अपने बच्चे को बुरी संगत से भी बचाना। अपने बच्चों को बुरी संगत से भी बचाना। और अगर आज तुमने अपने बच्चे को बुरी संगत से नहीं बचाया तो जीवन में तुम्हें बहुत बुरे दिन देखने भी पड़ेंगे। ध्यान से सुन लेना। इसलिए बुरी नजर से बचाओ, पर बुरी संगत से भी अपने बच्चों को बचाओ। जिम्मेदारी आपकी भी है। अपने बच्चा की उंगलियां पकड़ के मंदिर ले जाएंगे,
आज वो संचल तो नहीं बने, तुम वो खूंगरिया पकड़ के ले आओ, कल जो दिन तुम आवा है जब तुम संचल तो नहीं बने हैं तो वो तुम्हें भगवान के मंदिर तक बुढ़ापे में उगरिया पकड़ के ले जाए। बच्चे को चरणामृत पीना सिखाओ, अपने बच्चे से कहो घर में अगर दादा दादी हैं तो पांव छुओ, उसमें संस्कार दो। क्योंकि अगर बच्चे की जिद, बच्चे के लिए खिलौना, बच्चे के लिए खिलौना आज नहीं लाओगे तो 1 घंटे रोएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा रोए। अगर बच्चे के लिए तुमने खिलौना नहीं दिया तो 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोएगा। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हारा बच्चा 2 घंटे रोए के जिंदगी भर रोए। संस्कार दो, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। बुरी नजर से बचाओ पर बुरी संगत से भी अपने बच्चे को बचाओ, मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। माता पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। धन धन, पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता को जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, जिसने मेरे घर में आके काम कथा नहीं सीधी राम कथा पूछ ली। वो दूसरा धन्यवाद तुम्हारे लिए, ने तुम पूछती ने हम बताते। रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय सिवासन भाखा। शंकर जी बोले अब कथा सुनाए। पार्वती जी बोली अब रुक जाओ। पार्वती ने क्या बोला शंकर जी से, चौपाई पढ़ना। शंकर जी कह रहे धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो शंकर जी का कह रहे के धन धन मैं धन पुरारी। पार्वती ने 3 बार धन्यवाद दिया था शंकर जी। शंकर जी ने 2 बार, पार्वती ने 3 बार। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद कौन खो दो? पार्वती बोली कि पत्नी को पति से धर्म के एक मामले में 1 कदम आगे रहो चाहिए। ऐसे हमने 3 बार धन्यवाद दो। बोले कौन खो? बोले पहलो धन्यवाद हो परमात्मा को, जिन्हें इतने कष्ट सहे पर मनुष्य को जीने की कला सिखाई। दूसरा धन्यवाद आपको, मुझे आप जैसा पति मिला जो भगवान की कथा गाता है। और तीसरा धन्यवाद अपने आप को कि न हम पूछते न तुम बताते। तो धन धन में धन पुरारी, वो सुनहु राम गुण भय भाव हारी। शंकर जी बोले अब देवी हम तुम्हें कथा बता रहे हैं। अब 3 भाव तो हम चौपाइयों में निकाल रहे हैं, कैसे तो विस्तार से अपन नहीं चल सकता। के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। प्रश्राप दूनौ भाई, प्रसाद दे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। और तीसरा कारण नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। और चौथा कारण बताया भगवान के जन्म का कौन सा, के स्वयं मनुभू अरु सतरूपा, जिनके भय हरि सृष्टि अनूपा।
महाराज मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने प्रकट करे। अपन मनु की संतान आए, ऐसे अपन मनुष्य आए। मनुष्य की संतान है इसलिए मनुष्य हैं। पर आजकल आदमी सब बन रहा है, पर आदमी नहीं बन रहा। ध्यान से सुनत जाइयो, आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा। एक भलो आदमी बैठो रो दरवाजे सो एक दूसरे गांव को निकलो, कहने लगे मालक राम राम, एक लोटा पानी पिया दे। कहने लगे बैठो, हम आओ आदमी आ रहा हो। सुबह बैठ गाओ, अब वो को लगी तेरे भारी प्यास। 5 मिनट बाद कह लो भज्जा पानी पिया दे। कहने लगे बस आदमी आ ही रहा हो। सुबह फिर बैठ गा, वो को करो ही सूखन लगो। कहने लगो भज्जा पानी पिया दे। कहने लगे बस आदमी आ रहा हो। कहने लगे तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका जानवर है बैठे। आध घंटा संधाए आदमी आ रहा हो, आदमी तुमका जानवर आओ। और अब तोरे भैया जानवर काय में भी शर्म लगन लगी। जानवरों को उल्था धाय में शर्म लगन लगी। जानवर समझदार हो गए। कुत्ता अपनो अच्छो बुरा जानत है, पर आज को आदमी नहीं समझ रहा। अबे तुम कुत्ता खोते रोटी डालियो, इतना ही बैठ के खे है। और वही कुत्ता अगर तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा के भागे है तो घर के पीछे हो खाते है। वो जानत है कि जब हड़याई की आए कहूं तई बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे। माने कुत्ता जान लो रे, अपन नहीं जान रहे। पहले गांव में बंदरिया आती, अब तो बेकम सी हो गई भाई। कुछ की फूटी सी बुगनिया, एक बांस को डंडा, वो बंदरिया पेरा दी नक्सी फिराक। और कोनो गांव के भले आदमी के दरवाजे बैठ गए। लूट जा लंका बंदो, सुबह लठिया पे कूदती। कई बसंती पानी भर में कैसे जाओ, सुबह तन्नक्सी तो लगता ही थी। सुबह तबे लिखा धर के ऐसी नंगती पूरे फर्श में, अच्छी लगत। मतलब वो खुद सिखाओ गाओ कहाओ। जब तो बस सीख गई। पहले गांव में री छाप तो भोला राम ससुरारे जे हो कैसे करता। तुम्हारी सास दरी बिछे बैठो, तुम्हारा ससुर कमरा बिछे बैठो, तुम्हारी घरवारी फटी दरी बिछे बैठो। सुबह फर्श में ऐसा लूट जाता ऐसी है खबर है। ऊखों भी सिखाओ गाओ कहाओ, जब तो वो सीख गाओ। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर पिंजरे में जब वो बंद रहता है और ट्रेनर कहता है कि बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम का आए। उन्हें 2 ही पंजा उठाते। ऊखों सिखाओ गाओ कहाओ। इरे बंदरा सीख गो, रीछ सीख गो, शेर सीख गो। आज को आदमी नहीं सीख रहा हो, दिन रात सिखाओ जा रहा हो। नाग पांचे को सांप आऊ थे, अपन दक्षिणादार में जाओ सो डर लगत। सपेरो का कहते मालक डराव ने, हमने जो अंदर पकड़ो तो नहीं दांत जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो यही कहते। एक डर खत्म। अरे जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर तोड़ के फेंक दे तो सांप को डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। आज के आदमी को ठिकानो नहीं आ, कौन को कहां कबे काट लेवे। बोलो है भरोसा आज के आदमी को? आप कुत्ते पे भरोसा कर सकते हो? अगर कुत्ता को रोटी डार हो तो झूठी रोटी की बजा दे, और आज के आदमी को थाली लगा के खवज्जो वो ही में छेदो कर दे।
इतना खतरनाक आज का आदमी हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, सायगढ़ में अगल बगल के गांव, हम तो पहली बार आए, एक बार रात में आए थे महाराज जी बता घंटा को, और दूसरी बार आए कहा है, और तीसरी को चांस ने कहा हो, तीसरी को चांस अब लगभग खत्म कहा हो, कहा तो आदमी पे दिया गाओ यज्ञ में हमसे। अब वो सोच रहा हो कि दादाजी 19 तारीख हो जाए यार, और ये पागल से पिंड छूट जाए, है ना। अभी हमारे परिचय की चल रही थी, आप ही बता रहे थे, हम अपना परिचय दिए देते हैं। जयसी नगर बिलाक में सागवानी पुरेना गांव है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज का नाम पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दुबे जी है, पूज्य माता जी श्रीमती चंदा दुबे जी हैं। हम 2 भाई हैं, दोनों कथा करते हैं। हम विपिन बिहारी हैं, एक नवीन बिहारी है। ये परिचय है। वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण है, और परिचय लेने हुए 6-7 गांव के पुरोहित हैं, पुश्तैनी पंडिताई है। और आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करके हम लोगों को पालते हैं। आज भी हमारे पिताजी थैलियां लेके 4 से गांव आटो मांग भी जाते हैं आज भी। और ये मुझे फक्र है इस बात का, मुझे कोई शर्म नहीं लगती। आज भी अभिमान से कहते हैं मेरे पिता ने बेईमानी का नहीं खिलाया, जिजमानी का खिलाया है। बेईमानी का नहीं खिलाया, जिजमानी का खिलाया है। और आज भी हम भी अगर गांव में रहें और अमास पूनो पड़ जाए तो हमें भी थैलियां लेके मांग भी जाने पर अथर घरे आटो। हमारे पिताजी को सख्त आदेश है कि सब छूट जाए या थैलियां न छूट जाए, ध्यान रखिए। आज तक का रिकॉर्ड है, ये शरीर 41 साल को होगा है, पर अभी तक चक्की को पिसो नहीं खाओ, मांगई के खाओ है आज तक। पूरी फक्र है मुझे इस बात का, भगवान बेईमानी को ने खुआइयो, जजमानों को थैलिया में आटो डाल डाल खुआत रहियो। हमें कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें, फक्र है हमें अपने पिताजी पे कि हम ऐसे पिता की संतान हैं। हम एक सुदामा की संतान हैं। हमारे पिताजी ने बिल्कुल सुदामा जैसा जीवन निकाला, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम दोनों भाई व्यास गद्दी पे बैठे हैं। ये हमारे गांव के इतने इतने एक चुटकी आटे का कमाल है। अच्छा अन्न खाया है, बेईमानी का नहीं खाया, तो दोनों भाई व्यास गद्दी पे विराजे हैं। ठीक। और परिचय ले लो। एक छोटा सा स्थान नर्मदा में सतधारा आश्रम पे बना है, जहां वृद्धों की सेवा होती है। सुर्खी में एक गौशाला है 7 एकड़ में, पूरे 7 एकड़ में बनी है। और गौशाला कम, होटल ज्यादा बनी है। ध्यान से सुन जाइए। आप 12 महीने 24 घंटे कभी भी हमारी गौशाला में चले जाना, कभी भी। तन्नक सो कचड़ा डरो बता दियो गौशाला में। ठीक। गैया गोबर करती है, कर्मचारी उठाने को लगे हैं। पंखा हर गैया को, खरी चुनी हर गैया को डल है। 7-8 कर्मचारी लगे हैं। और अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता है। मेरा संकल्प है कि मेरे जीते जी उस गौशाला में कभी दूध वाली गैया ना जाए, वरना गौशाला नहीं डेयरी हो जाए। आपको छुट्टी है, जब आपको मन लगे तो चले जाना। ठीक। एक भी गैया दूध वाली नहीं रखते हम। पूरा हमने एक शादी घर बनाया है गौशाला में, बाकायदा मंच, स्टेज, टेंट, बर्तन, 5000 लोगों की जैसी व्यवस्था करने हुआ हमारे लगा कहा है। हम उसमें नियम बनाए हैं, कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करो, आपसे 1 रुपए की रसीद नहीं कटेगी, न टेंट की, न लाइट की, न जनरेटर की। वो 11,000 रुपया वो बहन कोई भैया की तरफ से और कहा है। ऐसे 62 ब्याह होते हो गए। ठीक। तीसरा परिचय ये है कि वहां एक वृद्धाश्रम भी है,
जिनके बच्चे अपने माँ बाप को न रख पाए वो विपिन बिहारी की गोदी में डालाएं, हम उनकी सेवा करते हैं। वृद्धाश्रम भी है जिसका नाम है अपना घर। और परिचय दे दें कि ना दें? चौथा परिचय हमारा ये है, हमने अपने आप को आज तक बेचा नहीं। कथा में किसी के मुंह में दांत नहीं है जो कह दे कि विपिन बिहारी ने 1 रुपया की डिमांड हमसे रखी हुई। 5वां परिचय महाराज जी, अब लास्ट ये है कि मैं सिर्फ 2 साल और दुनिया में रहने वाला हूं, सिर्फ 2 साल। घबराओ न मारे हैं ने, अरे अब जा रहे हम यमराज को प्राणों की पारे मारे हैं ने। 2 साल तक हम कथा गाएंगे, 2 साल बाद हम अपनी बेटी का करेंगे विवाह। 2 साल बाद हमें बेटी का विवाह करना है, एक बिटिया है हमारी। उसके बाद महाराज जी मैंने और मेरी पत्नी ने नर्मदा में खड़े होकर संकल्प ले लिया है कि 2 साल बाद जिस दिन हम बेटी के चरण धो के पति पत्नी चरणामृत ले लेंगे, उसके बाद घर का त्याग कर देंगे, फिर हम भीतर न जाए अपने। हम कथा कर हैं कैसी पति पत्नी रहे हैं। तुम्हारे गांव में कथा कर भी आए, तुमने जे मंच पे पैसा चढ़ा दे, आरती में चढ़ा दे, भी आखिरी दिन हम तुम्हारे गांव में दे जाए तुम्हें कि ये पैसा से तुम्हारे गांव की एक गरीब बिटिया को घर बसा दियो, हमें तुम्हारी चुन्नी नहीं चाहिए। आप हमें दक्षिणा क्या दे रहे, कछु तो दे हो, भली नहीं मांगे हम, पर दे हो हमें पता है। तो बा दक्षिणा तुम हमें न दियो, तुम्हारे अगल बगल जोन गौशाला चल रही हो वो गौशाला में जाकर रसीद कटा दियो। हम तुमसे सिर्फ उते की रसीद और 11 तुलसी के पत्ता ले हैं, और जैसे हाथ हालात पति पत्नी आए ऐसे ही तुम्हारे तैसे चले जाएं, किसी गांव से एक नया पैसा उठा के नहीं ले जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हम नर्मदा माई में करके आ गए हैं। हमें ऐसी जिंदगी जीनी है कि जिस दिन ये प्राण निकले हमारे पास 1 रुपया ना हो। हमारे यजमान जहां हम मर जाएं वहीं वो लकड़ी इकट्ठी करके हमें जला दें। 1 रुपया हमारे पास नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, ये हमारा संकल्प है। सिर्फ बेटी के विवाह तक, सो वो भी को से जबरदस्ती को नहीं छीन रहे, न को से मांगत जी ने जो दे दो सो दे दे, न दे दे सो हम 19 तारीख को गाड़ी में बैठो घरे चले जाए। हम एक बार भी न कहेंगे कछु दे दे, काहे को मांगे। हम इनसे नहीं मांगे जो जी आगे बैठे। हमने आज तक बिहारी जी से कछु नहीं कही कि तुम दे दे, ये से बड़ो का मिल सकत, कितनी बड़ी गद्दी पे तुमने बैठा दो प्रभु, तुमने अपनी गोदी में बैठ